राम राम भैया। आज चाचा बकैत बात करेंगे भरोसे की। भरोसा जो होता है ना, वो कमजोरों के लिए तो कवच होता है, लेकिन जो ताकतवर होते हैं ना, उनके लिए उनकी कब्र खोदने का औजार होता है। जो कमजोर होता है वो अगर किसी पे भरोसा कर ले और कोई उसके भरोसे को तोड़ दे या उस पर हमला कर दे या मार पीट दे उसे, तो इसमें कमजोर का कुछ नहीं जाता। वो कमजोर है, वो तो कमजोर है। उसको मारने वाला बल्कि जो है उसकी थू थू होती है। लोग कहेंगे बताओ यार, गरीब आदमी को मार दिया यार, कमजोर आदमी पे हाथ उठा रहा है। मतलब बेइज्जती किसकी होगी? ताकतवर की। लेकिन अब जरा सोचो, ताकतवर अगर किसी ऐसे इंसान पर भरोसा कर ले और वो उसको धोखा दे दे, दोनों आमने सामने हो जाए, तो दोनों में से एक का नाश होना तय है, पक्का है। इसलिए कभी भी जब बराबरी वालों से बातचीत करो या बराबरी वालों के साथ उठो बैठो, तो हमेशा चौकन्ना रहो और उन पे आंख मूंद कर भरोसा मत करो। और ये बात केवल दारू पर लागू नहीं होती है कि शराब बराबर वालों के साथ बैठकर पीनी चाहिए। असल जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। पुरानी कहावत है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, जान बचानी है, तो कभी भी चतुर और बुद्धिमान आदमी पर पूरा भरोसा मत करो। ऐसे आदमी से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और अगर तुम्हारे संबंध किसी से खराब हो गए हैं और खराब होने के बाद फिर से सुधर जाए, भले वो कितने कस्में वादे दे दे कि हाँ मैं अब कुछ नहीं करूंगा और मैं तुम्हारा एकदम घनिष्ठ मित्र हूं, मैं सब कुछ भूल चुका हूं, लेकिन कभी उस पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप को चौकन्ना रखना चाहिए। अगर शत्रु पर भरोसा कर लिया तो समझो तुम्हारा खेल खत्म। इस खेल में जो है देवता भी महारथी है। अगर भरोसा ना करो तो देवता भी तुम्हें नहीं हरा सकते, और अगर भरोसा कर लिया तो कोई बचा नहीं सकता। भरोसे में लेकर तो राजा इंद्र ने भी कई बार छल किए। हाँ सही समझे, वही इंद्र, देवराज इंद्र। राज्य के मुंह में उन्होंने वृत्तासुर का भरोसे में लेकर वध किया था। कर्ण का उदाहरण भी आपके सामने है। अब ये मत बोलना कि चाचा अब ये आप कहां से खोज लाए। तो चलो पहले तुमको मैं वो कहानी ही सुना देता हूँ, वो कथा ही सुना देता हूँ कि इंद्र ने कैसे वृत्तासुर का वध किया। हमारे पुराणों में एक ऐसी कहानी हमने किसी संत महात्मा के मुंह से सुनी कि त्वष्टा नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। तो त्वष्टा जो थे, त्वष्टा का एक पुत्र था विश्वरूप। विश्वरूप ने इतनी शक्तियां अर्जित कर ली थी, इतना उसने आध्यात्मिक और मतलब दिव्यास्त्र हर तरीके की चीजों में पारंगत हो गया था कि देवराज इंद्र को खतरा लगने लगा। उसको लगा कहीं ऐसा ना ये मेरा राज छीन ले, तो देवराज इंद्र ने धोखे से उसे मार दिया। अब जो देवराज इंद्र ने राज्य के चक्कर में उसको मार दिया और ये बात त्वष्टा ऋषि को पता लगी, तो उन्होंने फिर से दोबारा यज्ञ किया और शक्ति के द्वारा उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने वृत्तासुर रखा। अब वृत्तासुर का जन्म ही हुआ था देवराज इंद्र से बदला लेने के लिए। वृत्तासुर ने फिर अपना कठिन यज्ञ किया और 10 तरीके की चीजें की। उसने तरह तरह के तप करके उसने तरह तरह के तप किए और तरह तरह के तप करके उसने शक्तियां अर्जित की, दिव्यास्त्र अर्जित किए। उसी में वृत्तासुर ने इतनी तपस्या की, भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसको वरदान देने की बात कही। तो उसने वरदान मांगा, वरदान में उसने मांग लिया कि उसकी मृत्यु किसी से ना हो। लेकिन भाई अब जो इस लोक में आया है उसका मानना तय है। तो ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि चलो ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको एक वरदान देता हूँ कि ना तो तुम गीले में मरोगे ना सूखे में मरोगे, ठीक है। ना तुम्हारा लकड़ी की धातु, लकड़ी के अस्त्र से हत्या की जा सकेगी, ना तुम्हारी औजार धातु इस तरीके की जो चीजें होती है उससे हत्या की जा सकेगी। कुल मिला के तुम किसी हथियार से नहीं मारे जाओगे। वृत्तासुर को वरदान मिल गया। अब भाई वृत्तासुर को वरदान मिल गया, वृत्तासुर अब अमर, समझो अमर हो गया भाई, कि हथियार से उसकी हत्या ही नहीं हो सकती। अब उसने क्या किया, कर दिया आक्रमण देवलोक पे, इंद्र को पराजित किया। इंद्र भागे अपने रावत लेके निकल लिए, वहां से भाग लिए, भटकते रहे, पहुंचे भगवान शिव के पास। कहा महाराज बचाइए, वो तो हमारा साम्राज्य छीन के, मतलब हमारा देवलोक छीन लिया उसने हमसे। शिव जी ने कहा चलो ब्रह्मा जी के ही पास चलते हैं, उन्होंने वरदान दिया था, वही कुछ बताएंगे। दोनों गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो मैंने वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। अब ये जो है इसका हल केवल त्रिलोकी ही, मतलब भगवान विष्णु ही जो है वही निकाल सकते हैं। सारे भगवान विष्णु पास पहुंचे। अब जब भगवान विष्णु पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने भाई समस्या सुनी। उनका भाई समस्या तो विकट है, भाई देवराज आपके लिए तो सही में खतरा है। तो उनका देवराज एक उपाय है, आप तपस्या कीजिए और देवी से आह्वान कीजिए जो आपकी मदद करे, तभी कुछ हो सकता है। तो इंद्र ने तपस्या की जिससे देवी प्रसन्न हुई।
जब देवी प्रसन्न हुई तो उन्होंने उनसे कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्र ने उनको ये बताया कि आप जो है वृत्तासुर की मतलब जो विचार की शक्ति है उसको सम्मोहित कर लीजिए या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करिए, जैसा मैं चाहूं वैसा वो करे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब देवी ने वृत्तासुर की जो मति थी उसको इस तरीके से भ्रमित कर दिया कि वृत्तासुर को धीरे धीरे देवराज इंद्र उससे मिलने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई तो दोनों का साथ अपना बैठना शुरू हो गया। एक दिन समुद्र किनारे वृत्तासुर अपना आराम कर रहा था। समुद्र किनारे जो पानी के आने से बुलबुले इकट्ठा होते हैं या जो झाग इकट्ठा हो जाता है उसको देखकर देवराज इंद्र के मन में समझ में आ गया कि मुझे आगे क्या करना। उन्होंने देवी का आह्वान किया कि देवी आप आइए और मैं मदद के लिए आपका आह्वान करता हूँ। और जब देवी प्रकट हुई तो उन्होंने उनको पूरी बात बताई कि वो वृत्तासुर सामने सो रहा है और हमें उसको इस तरीके से मानना है। अब तरीका क्या था? तरीका ये था कि जो झाग था उसमें उन्होंने देवी से कहा कि माता आप इसमें प्रवेश कर जाइए और जब आप प्रवेश कर जाएंगी तो मैं अपने वज्र पर उसको लपेट लूंगा। तो ना तो मेरा हथियार सीधे उस तक जाएगा तो हथियार से वो मरेगा नहीं, और जो झाग होगा वो झाग ना गीला है ना सूखा है। भाई झाग गीला नहीं है सूखा नहीं, क्योंकि पानी तो है ही नहीं, वो तो बुलबुला है, फूट जाएगा खत्म। तो उन्होंने कहा ना वो गीला है ना सूखा है ना वो हथियार है, और आप उसके अंदर रहेंगी तो मैं अपने वज्र पर लपेट कर उसको मार दूंगा। देवी ने कहा ठीक है। देवी भाई झाग में प्रभावित हो गए। उन्होंने झाग को इकट्ठा किया अपने आप में और देवराज इंद्र ने उसको अपने वज्र पे लपेटा और उसको वृत्तासुर की तरफ कर दिया। अब वो झाग से स्पष्ट पाते ही, क्योंकि वज्र तो वज्र है, दर्शी ऋषि के मतलब अस्थियों से बना हुआ अस्त्र, उसकी माता ही अपनी अलग है। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, भले वो झाग के ऊपर से हुआ, वृत्तासुर का राम नाम सत्य हो गया। तो ऐसे देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को भरोसे में लेकर उसका वध कर दिया। और इंद्र के ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए इस तरीके का काम किया है। इसलिए भाइयों, किसी भरोसा करना तो बहुत सोच समझ के करना, ठीक है? भरोसा सटीक तो सब ठीक, और अगर भरोसा गलत तो कहानी खत्म, पैसा हजम। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक चाचा बकैत की तरफ से राम राम।